वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में, जहां पर मैं आपको पूरा बिजनेस प्लान ब्रीफ आउट करने वाला हूं। बेसिक्स की बात होने वाली है, एकदम फंडामेंटल्स की बात होने वाली है। उससे पहले सबसे पहले एक ज़रूरी न्यूज़, लोगों के बार बार फ़ोन्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है कि जो मंथली पे आउट है, जो आपका ग्लोबल शेयर का पे आउट है, वो अभी तक क्यों नहीं जनरेट हुआ है। तो सर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सभी लोगों को। क्रिसमस और न्यू ईयर की बाहर छुट्टियां होती हैं। हमारा ऑफिस जैनिक का प्लस साफिर का ऑफिस 10 दिन की छुट्टी के कारण बंद था, जो रीओपन हुआ है 7 जनवरी 2022 को। अब जब ओपन हुआ है तो डेफिनेटली हमें शुरू के 6 डेज 6 दिन काम नहीं किया है, तो डेफिनेटली वी हैव लॉट वर्क्स टू डू। कंपनी को बहुत सारे काम्स हैं, आपको एक हिसाब करके भी अमाउंट आपको क्रेडिट करना है। दे हैव टू चेक इट आउट। तो डेफिनेटली उसमें समय जा रहा है, हो सकता है कल सुबह आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। इस बार का पे आउट लेट हो सकता है आपका, जो आपको ग्लोबल शेयर की रैंकिंग आनी है। तो ये वो अपडेट था जो बहुत नेसेसरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले दिया आपको। उसका पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर आप वर्किंग डेज की बात करेंगे तो 7, 8, 9 और टुडे इज़ द 4th वर्किंग डे, जिसमें से भी अगर आप बात करेंगे तो आपको बीच में संडे मिलेगा, एक दिन की छुट्टी वहाँ पर भी है। तो दैट्स वाई वी हैव सम डिले ऑन आवर पे आउट विच इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल शेयर। तो इसी के लिए बस बार बार लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं, तो उसका जस्टिफिकेशन है। हो सकता कल हमें सुबेरे आ जाए, हो सकता परसों आए, 1-2 दिन का वक्त हम लेके चलेंगे इसके लिए। तो वापस हम बेसिक्स पे आते हैं, जैनिक पे आते हैं, साफिर पे आते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। सो ऑल आर वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन। सभी लोगों का वंस अगेन मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में, जहां पर हम बात करेंगे जिनिक के बारे में, साफिर के बारे में। तो एक्चुअली जो जिनिक है, अगर मैं जिनिक को डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली मार्केट के अंदर एज अ ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को सेटअप कर रही है। और ये नया तरीका है आपके डिजिटल एसेट्स, आपके फिनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट जो आप क्रिप्टो के अंदर करने वाले हैं, उसको मैनेज करने का एक नया प्लेटफॉर्म है, आप इसको कह सकते हैं ऐसा। तो दैट इज द थिंग जेनिक इज। अब अगर मैं बात करूं जेनिक की, ये एज अ ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को सेटअप कर रहा है। फाउंडेड इन 2018 एज अ ब्लॉकचेन स्टार्टअप। उसके बाद ये रजिस्टर्ड हुआ 2020 के अंदर विथ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी दुबई के अंदर। बकायदा इसका आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और लाइसेंस्ड है ये दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से। अब जो जेनिक ने ब्लॉकचेन बनाया है, उसका जो पहला क्लाइंट है वो दुबई गवर्नमेंट इटसेल्फ है। किस चीज के लिए? टोकनाइजेशन के लिए। जहां पर आपका रियल एस्टेट हो, आर्ट हो, प्रोजेक्ट्स हो, ऐसी कोई भी चीज जो बेची जा सकती है, वो सारी की सारी डिजिटल टोकन्स में, डिजिटल शेयर्स में कन्वर्ट करके ब्लॉकचेन के थ्रू बेची जानी है। और वो ब्लॉकचेन जो यूज होने वाली है वो ब्लॉकचेन जेनिक है। इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारा डेटा आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड क्लाइंट है इनका आई फाइबर नाम की एक कंपनी है जो मेडिसिनल क्विल्ट्स बनाती है, जर्मनी से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है। उसका पूरा मार्केटिंग प्लान, उसकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑन हो चुकी है, आपके साफिर के डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखती है। थर्ड क्लाइंट
टुपान.io है जो एक डिफाइड टोकन है, इकोसिस्टम बेस्ड टोकन है, और वहां के सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल जो दुनिया में सबसे टफ माना जाता है, वहां से आपका वेरीफाइड ये पूरा का पूरा ज़ीनिक ब्लॉकचेन पर आ रहा है। फोर्थ क्लाइंट कॉइनवे वर्ल्ड है ऑस्ट्रिया से। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जैसा आपका पेटीएम है। जैसे आप पेटीएम के अंदर आप अपना आईएनआर डालते हैं और फिर उस आईएनआर को लिक्विडेट कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से। फास्ट ट्रैक रिचार्ज कर लो, किसी को पेमेंट कर लो, शॉपिंग कर लो, किसी के अकाउंट में भेज सको। तो ये ठीक उसी प्रकार से एक कॉइन्सवे वॉल्ट करके एक वॉलेट है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता है। मतलब अगर किसी के पास ज़ीनिक कॉइन है तो ऑस्ट्रिया के अंदर वो उससे शॉपिंग कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, एटीएम विड्रॉल भी कर सकता है, और ये फरवरी के एंड में एक्टिवेट होने वाला है। अब बात करते हैं फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट, एविनॉक, जो एविएशन इंडस्ट्री का एक स्टार्टअप है। जैसे आप ओला को जानते हैं, उबर को जानते हैं, जो आपके लिए प्राइवेट टैक्सीज बुक करा के देती हैं, ठीक इसी प्रकार से एविनॉक एविएशन इंडस्ट्री का स्टार्टअप है जो आपको प्राइवेट जेट्स बुक करा के देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की डेट में आपके पास फ्लाइट्स बुक करने का थर्ड पार्टी माध्यम है। आप मेक माई ट्रिप से करते हैं, आप गो आईबीबो से करते हैं, डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से। मतलब जो पैसेंजर वाला है जिससे आप ट्रैवल करते हैं उसको बुक करने के लिए तो बहुत सारे डिजिटल माध्यम हैं। पर अगर किसी को कार्गो बुक करना है, किसी को एम्बुलेंस बुक करना है, किसी को प्राइवेट जेट्स बुक करना है, तो इसके लिए कोई भी मार्केट के अंडर डिजिटल प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। वो प्लेटफॉर्म एविनॉक लेकर आ रहा है वो नाम के लॉयल्टी प्रोग्राम से। मतलब इसके अंदर एक एसोसिएशन है बिज ऐप करके, बिजनेस ऑफ एविएशन कहलाता है, जिसके अंदर 3.5 लाख एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें प्राइवेट जेट्स भी आते हैं, एम्बुलेंस भी आते हैं, कार्गो शिप्स भी आती हैं। अगर वो कोई बुक करना चाहता है तो उसको वो प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा और उसके बदले में एविनॉक टोकन्स मिलेंगे। कस्टमर को जो एविनॉक टोकन्स मिलेंगे उससे वो टिकटिंग करेगा, और जो कंपनी को टोकन्स मिलेंगे वो फ्यूलिंग के लिए यूज कर पाएंगे। मतलब मार्केट में एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बूम आने वाला है, और वो बूम आप कहीं ना कहीं वू से या एविनॉक से रिलेटेड है। और एविनॉक का जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है, मतलब जिस ब्लॉकचेन पर वो रन करेगा, वो ब्लॉकचेन ज़ीनिक है। तो दैट इज एविनॉक। ये सारे पार्टनर्स मैंने आपको बता दिए। एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी है जहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। आप आज एक बहुत टर्मिनोलॉजी सुन रहे होंगे, वेब 3.0। मतलब अब जो आपको नेट एक्सेस मिलने वाला है वो आपको डिफरेंट होने वाला है। कहने का मतलब ये है, पहले डेटा आपका लैन पे होता था, लोकल एरिया नेटवर्क्स पर सेव होता था, फिर सर्वर आए, फिर क्लाउड सर्वर्स आए, अब आ गई है ब्लॉकचेन। बार बार बात होती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन का, तो यहां पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है और ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन का मतलब यह है कि बहुत सारे ब्लॉक से बनी हुई चेन ब्लॉकचेन कहलाती है। सिंपल सा मतलब इसका। अब अलग अलग ब्लॉक्स पर अलग अलग डेटा होता है। अभी आप पर्टिकुलर किसी का गूगल का सर्वर लेते हैं, अमेजन का सर्वर लेती है कोई कंपनी, हम अपना पूरा का पूरा डेटा गूगल के सर्वर पे सेव करते हैं। एक पर्टिकुलर जगह है, अगर कोई व्यक्ति चाहेगा तो उस पर्टिकुलर सर्वर को हैक करके डेटा हैक कर सकता है। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे, ब्लॉकचेन की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है आपका वही डेटा एक जगह सेव ना होके वर्ल्ड के लाखों अरबों कंप्यूटर पे जाके सेव होता है अलग अलग ब्लॉक्स में। अगर किसी को वो डेटा हैक करना है, चुराना है, तो एक साथ उन लाखों कंप्यूटर को एक साथ हैक करना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई सेफेस्ट मेथड टू सेव डेटा आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है आपको, जिस किसी को भी आप भेजेंगे उसी के पास पहुंचेगा, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रिसोर्स सेविंग है।
ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे, एक ही इकोसिस्टम पे मिलने वाली है, जिसका नाम जेनिक है। और आपको ये बता दूं, आज की डेट में पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कंपनी है जो ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आकर उभरी है। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे जेनिक के लोगों के आगे आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दिखेगा। सर, ट्रेडमार्क लेना किसी चीज का तभी पॉसिबल है जब आप ऑन द ग्राउंड हो, आप कहीं फिजिकली प्रेजेंट हो। तो डेफिनेटली जेनिक इज दैट कंपनी। इनका फिजिकल प्रोडक्ट है, आपका खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का कॉइन, ये सारी चीजें हैं यहां पर इनके पास। तो कल की डेट में वो लीडर होने वाला है जो इन 3 चीज में डील करेगा। डिजिटलाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड टोकनाइजेशन विल बी द विनर ऑफ द फ्यूचर। और ये सारी चीज आपके जेनिक में आती है। अब ऐसा क्या है मार्केट के अंदर कि आज गवर्नमेंट पार्टनर में है, इनके गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप है। 4 कंपनीज जो एक यूएसए से बिलोंग करती है, एक जर्मनी से बिलोंग करती है, एक ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है, 2 कंपनी इनके साथ टाइप्स कर चुके हैं। प्लस 80 कंपनीज आर वेटिंग टू साइन द एमओयू विद जेनिक। क्या है ऐसा? तो बेसिकली जो ब्लॉकचेन का मेजर करने का तरीका है, नापने का तरीका है, वो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है। अब अगर आप बात करोगे जो स्पीड है ब्लॉकचेन्स की, तो अगर मैं बात करूं सबसे पुरानी, सबसे पहली ब्लॉकचेन बिटकॉइन की, तो उसके ऊपर होता है 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। उसके बाद आपका इथेरियम है, 15 से 20 ट्रांजैक्शन होते हैं पर सेकंड। फिर आपका ट्रॉन है, उसके ऊपर 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड से ट्रांजैक्शन होते हैं। फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन है, 3000 से 5000 ट्रांजैक्शन होते हैं पर सेकंड। और दुनिया में एक्टिवली अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किस नेटवर्क पर होते हैं, तो वो नेटवर्क वीजा का है। 21,700 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं, और उसको भी जेनिक ने बीट किया है। 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, और ये फ्यूचर रेडी है, किसी भी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। ये इसका पावर है। खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का कॉइन, खुद की टेक्नोलॉजी, खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जेनिक ऐप के नाम से आपको अवेलेबल है। आप एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जेनिक स्वैप इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसी महीने आना है। इट्स 100% कंफर्म, इट इज गोइंग टू बी लॉन्च इन दिस मंथ ओनली। डेट क्या होगी, ये डेट अभी कंपनी ऑफिशियली खुद अनाउंस करेगी। जेनिक के डेबिट कार्ड्स, फिजिकल हब्स, यूनिवर्सिटीज, सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके मिलने वाली है। ये वो माइलस्टोन्स हैं जो आज की डेट में जेनिक कवर कर चुका है। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि 2018 के अंदर इनका सेटअप हुआ था। फिर इन्होंने एक गवर्नमेंट के साथ, स्विस गवर्नमेंट के साथ आए थे, लेकिन वहां सक्सेस नहीं हुए। फिर 2020 में इन्होंने दुबई के साथ एक काम स्टार्ट किया, और आज आप इनकी सक्सेस देख रहे हैं। जेनिक कॉइन की लॉन्चिंग, हब की डिलीवरी, जेनिक कॉइन्स, बहुत सारी चीजें एक चीज हो चुकी है। अब आपके जेनिक ऐप के अंदर आपका साफिर का डैशबोर्ड लाइव होना है, इसी महीने होगा। पहला टोकनाइजेशन का प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। जेनिक डेबिट कार्ड, जेनिक एक्सचेंज, सारी चीजें यहां पे 1 बाय 1 करके मिलेगी। इनका जो मेन मिशन है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो बैंकिंग को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। मतलब अगर मुझे अपना क्रिप्टो फिएट में चेंज करना है, तो मुझे 2-4 चीजें या 2-4 प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। या मुझे अपना फिएट क्रिप्टो में चेंज करना है, तो उसके लिए भी मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म काफी होगा, और उसका नाम होगा जेनिक प्लेटफॉर्म। जेनिक टेक्नोलॉजी, इसका ऑफिस आपका दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, डैमक पार्क टावर्स, ऑफिस B114 दुबई के अंदर है। प्लस इसका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कॉर्पोरेट पार्टनर है, या जिसने इसको फाइनेंस किया हुआ है, उस फर्म का नाम है OCS इंटरनेशनल लिमिटेड। बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, और ये 100 साल पुराना फर्म है। दुबई के अलावा इसका ऑफिस अबू धाबी में, सिंगापुर में, हांगकांग में, फ्रैंकफर्ट में, मतलब ऐसी जगह पे इनका ऑफिस है जो फाइनेंशियल हब कहलाते हैं। और इनके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम आपको प्राइवेट बैंकिंग के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, या आपको प्रोडक्ट दिखेंगे, जैसे एसेट मैनेजमेंट, कमोडिटी ट्रेडिंग, कस्टडी सर्विसेज, और प्राइवेट क्रिप्टो फंड रिलीज किया है विद द हेल्प ऑफ जेनिक। और कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स में अगर बात करूं,
तो इन बड़े बड़े बैंकों के साथ ये डील करती है जो कंपनी, जो जूलियस बियर है, ING डिबा है। आपका OCS इंटरनेशनल का ऑफिस दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर है। अब आप सोचो, अगर ऐसी कंपनी ने जो 100 साल पुरानी है और जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हो, अगर उसने ज़ेनिक के अंदर फाइनेंस किया है, पार्टनर है, तो कितना बड़ा नाम होने वाला है आपका ज़ेनिक का। थर्ड पार्ट साफिर इंटरनेशनल है, जो दुबई का 18 साल पुराना फर्म है, और वहां उनके CEO, जो साफिर इंटरनेशनल के CEO है, उनका नाम है अली सैयद अबू जिंजाल, जो बेसिकली आपके वो व्यक्ति है जिन्होंने पहला ब्रॉडबैंड ऑन किया है। अबू धाबी पहली स्मार्ट सिटी है UAE रिलैम के अंदर, और उसको डिज़ाइन करने वाला व्यक्ति अबू सैयद अली जिंजाल ही हैं। प्लस नाइजीरिया के अंदर 2 साल ब्रॉडबैंड आया है, और पूरी की पूरी मार्केटिंग ज़ेनिक की आपकी साफिर ही कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे को बताने का मतलब ये है, ये आपको कुछ कुछ ट्रेडिशनल कंपनी की तरह दिखेगी, है क्रिप्टो बेस्ड कंपनी, ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर, पर अगर आप ज़ेनिक को देखोगे तो ये वो कंपनी है जो टेक्नोलॉजी बना रही है, OCS फाइनेंस कर रहा है, और साफिर इंटरनेशनल उसकी मार्केटिंग कर रहा है। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर जगह यूज हो रही है, हर जगह। दुबई गवर्नमेंट तो पूरा पेपरलेस हो ही चुका है ड्यू टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो CBSE का पूरा डेटा ब्लॉकचेन पर जा चुका है। अगर आज आप बात करोगे तो जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है आपको जो मिलता है, वो आपको जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पावर्ड है। तो ये है आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये इनका हार्डवेयर वॉलेट है, जो फिजिकल हब के नाम से जाता है। आप इसको एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो वॉलेट की तरह यूज कर सकते हैं, और ये मास्टर नोट की तरह भी काम करता है, जहां पे कॉइन्स मिंट भी होते हैं। ज़ेनिक ब्लॉकचेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड है। प्लस आप अगर बात करेंगे तो आज कोई भी ब्लॉकचेन किसी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट नहीं होती, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड जाके इंटीग्रेट हो सकती है इथेरियम से, ट्रॉन से, बिनांस से, जो भी ब्लॉकचेन से उसके साथ क्यों? क्योंकि कल जब इनका ज़ेनिक स्वैप आएगा तो ऐसा नहीं होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट इनका वॉलेट है, ऐप है ज़ेनिक ऐप के नाम से। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जो ज़ेनिक का मेंबर नहीं है वो भी इसको यूज कर सकता है एज अ ट्रस्ट वॉलेट, जैसा आप यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें एक और यूटिलिटी है, रियल टाइम फिएट एंड क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं दुकानदार हूं, मुझे दिरहम चाहिए दुबई के अंदर, लेकिन आपके पास पे करने के लिए इथेरियम है। अब अगर अभी आप प्रेजेंट कंडीशन में पे करना चाहते हैं तो पहले आपको किसी वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक्सचेंज में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आप उसको सेल आउट करोगे, फिर वो सेल आउट होकर आपके वॉलेट में आएगा, वॉलेट से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, फिर दुकानदार के पास पहुंचेगा। ज़ेनिक ऐप में जब ये 100% अपडेट हो जाएगा, आपको केवल QR कोड स्कैन करना है, आप इथेरियम भेजोगे, दुकानदार को डायरेक्ट दिरहम मिलेगा। तो ये इसकी यूटिलिटी है, ये ज़ेनिक का पावर है। उसके बाद एक्सचेंज आ रहा है इनका, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज ज़ेनिक स्वैप एक्सचेंज इसी महीने आना है, और जो ज़ेनिक एक्सचेंज है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो अगस्त 2020 के अंदर आएगा, 2022। बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेंगे, जहां पर फ्री ट्रांसफर और ज़ेनिक कॉइन्स होगा, बहुत लेस फीस होगी, यूरो कॉइन में कैलकुलेशंस होंगे उनके। बेसिक स्टेबल कॉइन ज़ेनिक का यूरो कॉइन है। मतलब जैसे आज आप बिनेंस यूज करते हैं, वजीरेक्स यूज करते हैं, कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हैं, वहां एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि अगर आप ट्रॉन भेजते हैं तो अलग फीस है, इथेरियम भेजते हैं तो अलग फीस है, बिटकॉइन भेजते हैं तो अलग फीस है। 1 रुपये भेजने का चार्ज अलग है, 10 रुपये भेजने का चार्ज अलग है, और 10 करोड़ भेजने का चार्ज अलग है। लेकिन ज़ेनिक एक्सचेंज के ऊपर आप चाहे 1 रुपये भेजो, चाहे 1 करोड़ भेजो, चाहे 10 करोड़ भेजो, चाहे इथेरियम भेजो, चाहे ट्रॉन भेजो, चाहे ज़ेनिक भेजो, पर ट्रांजैक्शन चार्ज 0.01 यूरो होने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जितना भी कंपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे अर्न करेगी, वो पूरा का पूरा ज़ेनिक कॉइन होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में वापस मिलेगा। ये एक बर्निंग का तरीका भी है, और आपको एक अलग, जो वर्ल्ड में जिसके पास भी ज़ेनिक कॉइन है, वो आपका
डिविडेंड लेने का हकदार होगा। ये मैं बता रहा था आपको डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसको आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं, जैसे यूनिस्वैप। अगर यूनिस्वैप की बात करेंगे तो किसके ऊपर केवल इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन ही स्वैप होते हैं, मतलब ERC20 कॉइन ही स्वैप होते हैं। ऐसा नहीं कि इस पर कोई और कॉइन आप स्वैप कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक्सचेंज है। बिनांस की ब्लॉकचेन पे बना हुआ जो एक्सचेंज है वो पैनकेक स्वैप है। यूनिस्वैप पे रोज 2 से 3 बिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं और पैनकेक स्वैप के ऊपर रोज कम से कम 4 से 7 बिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं। और फीस, ट्रांजैक्शन फीस कितनी देते हैं आपको पता है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग स्वैप यूज करना है, लेकिन जेनिक स्वैप के ऊपर आप चाहे ट्रॉन बेस्ड हो, चाहे आपका इथेरियम बेस्ड हो, चाहे कोई भी ब्लॉकचेन बेस्ड हो, एक ही जगह स्वैप होगा। अब आप खुद सोचिए, आज यूनिकॉइन एक कॉइन है जिसकी वैल्यू कितनी है, $20 के आसपास। केक की वैल्यू भी समथिंग अराउंड है, और बाइनेंस की वैल्यू तो आप पूछो ही मत। एक साल में जो एप्रिसिएशन मिला है वो आप सोच भी नहीं सकते, उतना बड़ा है एप्रिसिएशन, 1300% प्लस है। तो आप सोचिए जेनिक कॉइन का एप्रिसिएशन क्या हो सकता है जब इनके पास ये टेक्नोलॉजीज होगी। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि खुद के पास रखने वाले हैं। क्रिप्टो पेमेंट्स ऑनलाइन स्टोर्स के लिए, API सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज जैसे रेजर पे, पेयू, API सॉफ्टवेयर क्रिप्टो ATMs के लिए, पेपाल जैसे सिस्टम के लिए भी ये लैंड करेंगे। उसके बाद बात आती है टोकनाइजेशन, जिस चीज के लिए दुबई गवर्नमेंट के साथ टाई अप हुआ है। टोकनाइज क्या क्या किया जा सकता है, आपका रियल एस्टेट, सोलर प्लांट्स, विंड पावर, ये प्रोजेक्ट्स हो गए, पेटेंट, आर्ट, पेंटिंग, सारी चीजें डिजिटल शेयर्स में कन्वर्ट करके बेची जा सकती हैं। और ये सारी की सारी आपकी दुबई के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होने वाली है। और ये बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन का मार्केट है। अगर आज आप पूरी दुनिया में जितने कॉइन्स हैं, पूरे कॉइन्स, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलोना, आपका ट्रॉन, सब कुछ मिला लो, पूरी दुनिया में उसकी वैल्यू है $3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन के आसपास उसकी वैल्यू है। और अगर आप टोकनाइजेशन का मार्केट की बात करेंगे तो ये $24 ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है 2027 में, मतलब 8 गुना बड़ा ये मार्केट होगा। और आप टोकनाइजेशन वर्ड सर्च करेंगे तो आपको हर गवर्नमेंट के अंदर ये वर्ड आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, लॉन्ग टर्म यहां पे इन्वेस्टमेंट है। डेली कॉइन्स आप यहां पर डायरेक्ट ओनरशिप ले सकते हैं, आप टोकनाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं और एक वर्ल्ड क्लास एक्सचेंज के ओनर पार्टनर भी बन सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड आना है। ये एक रियलिटी ड्रिवन कॉइन है जहां पर आपको सारी चीजें ऑन द वे, बाय द पाइपलाइन, ऑन द रोड मिलनी है। आप यहां डेबिट कार्ड देख सकते हैं, ऐप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पब्लिक ऑफरिंग में है। ट्रेडिशनल मार्केट में ये चीजें मिल रही हैं। इट इज नॉट फॉर कि आप केवल जेनिक के साफिर के मेंबर हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस एज अ कस्टमर ऑल्सो। इट इज दैट टाइप ऑफ कंपनी। अब यहां पर हमारे लिए अवेलेबल क्या है, व्हाट वी हैव इट हियर। तो हमारे पास ऑनरशिप है, पार्टनरशिप है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये रियल ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है, ब्लॉकचेन खुद की है, तो डेफिनेटली अब जेनिक को जो रिप्रेजेंट करता है एज अ शेयर वो उसका कॉइन है जो माइनिंग के थ्रू जनरेट होता है। अब माइनिंग एक प्रोसेस है जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों पे की जाती है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये होता है आपको सिस्टम के द्वारा, आप पर्सनली, मतलब अगर आप बात करेंगे तो आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सारी चीजें चाहिए और उसकी एक एल्गोरिथम रन करके एक वैल्यू जनरेट करी जाती है, एक ब्लॉक जनरेट किया जाता है जिसको आप क्रिप्टो के नाम से जानते हैं। और ये आपका फिजिकली ही होता है प्रूफ ऑफ वर्क, जो आप अपने घर पे कंप्यूटर लगा के भी कर सकते हैं, या आपके पास ऐसा प्रेमाइसेस है जहां पर क्लाउड सर्वर्स हैं, मतलब डेटा आपका जो माइन हो रहा है या जो क्रिप्टो माइन हो रही है वो उनकी प्रेमाइसेस पे हो रही है, लेकिन वहां पे फिजिकल डिवाइसेस हैं जिनको क्लाउड सर्वर्स बोलते हैं। ये क्लाउड सर्वर्स आप परचेज कर सकते हैं और एक बार आप परचेज करेंगे आपको 20 साल तक अर्निंग आएगी। 20 साल तक, 10 साल बाद भी आपको कुछ ना कुछ कॉइन आएगा, 15 साल बाद भी आपको कुछ ना कुछ आएगा, भले ही डेसिमल्स में आए। तो कंपनी जो ये सिस्टम है, जो फिजिकल हब है जिसको आप जानते हैं, ये आप इसको फिजिकली भी ले सकते हैं। जो जेनिक हब एक टैबलेट के फॉर्म में आता है, आप इसको ले सकते हैं।
कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां होती है। उसके बाद अगर मैं अब बात करूं तो आपको आज की डेट में जो एक हब है, अगर आप फिजिकली टैबलेट के साथ लेना चाहते हैं तो 2000 यूरो का आएगा। ये आपका जब इंडिया के अंदर ऑफिस हो जाएगा तो आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद अभी वर्चुअली अवेलेबल है, जिसको हाउसिंग हब कहती कंपनी, 1500 यूरो का है, 1500 यूरो का है। अब आईएनआर में इसकी प्राइस है 1,40,000 रुपए। अगर आप परचेस करते हैं तो ये आपको इतने का पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति एक बार में एक नहीं खरीद पाता है तो आप उसको आधा भी ले सकते हैं 800 यूरो का, जो 74,000 रुपीज का पड़ेगा। आप चाहें तो 1/4 चौथा हिस्सा भी ले सकते हैं जो 450 यूरो का पड़ेगा। आप चाहें तो 8वां हिस्सा भी ले सकते हैं जो 250 यूरो का पड़ेगा। यही फ्रूटफुल है लेना। आज अगर आप मिनिमम बोलेंगे तो मैं बोलूंगा इतना ही इन्वेस्ट करें। 250 का मतलब ये है आज की डेट में 24,000 रुपए यहां आप करेंगे तो आपको कुछ कॉइन्स जनरेट होंगे आज की डेट में। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो आज की डेट में 3 कॉइन्स पर डे के हिसाब से आपको कॉइन माइन करके दे रहा है एक हब। ऑन एन एवरेज ये आपको 100 से 110 कॉइन माइन करके देगा मंथली बेसिस पे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करें तो एक क्लाउड सर्वर कहलाता है हाउसिंग हब, और वो 1500 यूरो का है और 1,40,000 रुपए का है। आज की डेट में ये 3 कॉइन पर डे हिसाब से जनरेट कर रहा है। अगले साल 1.5 करेगा, 0.75, 0.375, ऐसे करके आपको हर साल कम होते जाएंगे। और जो हाल्विंग की डेट है दैट इज 11 फेब, मतलब आज 10 जनवरी है, तो आज अब हब खरीदवा लें आप अपनी टीम में। 1 महीने बचे हुए हैं जब आपको 100 कॉइन मिल सकते हैं। 11 फरवरी आएगी अगले महीने की 2022, आपको कॉइन आने लगेगा आज के हिसाब से 1.5 कॉइन, ऐसे ही आधे हो जाने हैं। तो दैट्स द अपॉर्चुनिटी, अगर जितने आप जान लेंगे। अब अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज एक हब अगर 100 कॉइन जनरेट करके दे रहा है, और अगर कोई व्यक्ति अपने ये कॉइन्स नहीं बेचे, अगर बेचना चाहता है तो अगर $3 के हिसाब से कैलकुलेट कर लें तो 22,500 मंथली रिटर्न मिलने वाला है। ज़ेनिक स्वैप लॉन्च होते ही ज़ेनिक कॉइन का प्राइस जो अभी टोकन के रूप में आपको $2, $1.5 दिख रहा है, ये आपको $10 to $20 देखने को मिल सकता है। और अगर अपने कॉइन कोई अपने अकाउंट पे एक्यूमुलेट करे, बेचे ना, 11 फरवरी 2025 तक नहीं बेचे, तो उसके पास मोटा मोटी 1600 कॉइन होंगे उसके अकाउंट में। आने वाले 3 साल में प्रिडिक्शन $1000 का है, 10% पे भी कैलकुलेट कर लो तो आप 1600 कॉइन, 10% होता है $1000 का, $100। मैं 3 साल बाद की बात कर रहा हूं, और मार्केट के अंदर यह है कि $100 का रेट जेनिक इसी साल देख सकता है। अगर मैं 3 साल बाद भी देखूं तो $1,60,000 होता है, मतलब आपका 1,40,00,000 रुपए होता है। अब इसकी भी अगर आप 10% वॉल्यू ले लो तो आपका 14 लाख होता है। और इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता ही नहीं है, $2, $4, $5 के आसपास भी रहता है, तो आपका जो हब आपने 1,40 लिया है वो 3 साल के अंदर ही 14 लाख हो सकते हैं, 10 गुना। मैं बोलता हूं 7 लाख आए, 5 गुना, 5 लाख भी आए तो भी 3 गुना। मार्केट के अंदर ऐसा रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इट इज नॉट लाइक कि ये पहली बार हुआ है और आप पहली बार देख रहे हैं। ये हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है 5 जनवरी 2020 का। अगर आप 5 जनवरी 2020 की बात करेंगे, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो एक बिटकॉइन की कीमत $7,411 थी। आज की लाइव प्राइस $42,000 के आसपास है। इथेरियम $136 का था, आज जो 4800 का हाई मारने के बाद $3,100 पे ट्रेड कर रहा है। बिनांस कॉइन देखिए 8वें नंबर पे था, ये आपका $14.11 का एक कॉइन था, एक कॉइन $14.11 ओनली। और सर आज की डेट में आप XRP का रेट देखिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, 2 जनवरी 2022 को $47,345, इथेरियम $3,829,
बिनेंस कॉइन 531, $14 का एक कॉइन आपका $531 का है, और सोलोना तो कहीं लिस्ट में नहीं था। इसने लगभग 22,000 गुना का रिटर्न दिया है 2021 में। इट इज समथिंग अराउंड $176। और ये वो कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं, ये वो ब्लॉकचेन है आपका वर्चुअली अवेलेबल है, ऑन द ग्राउंड कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिनिक के कॉन्सेप्ट, जिनिक के प्रोडक्ट, आपके पास सारी चीजें, सब चीज ऑन द ग्राउंड अवेलेबल है। तो आप सोचिए कल की डेट में कितनी आपको दे सकता है। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन, जहां मैंने आपको बताया कि जेनिक क्या है, जेनिक किस तरीके से काम कर रहा है, जेनिक के फ्यूचर एडवांसमेंट क्या है, सारी चीजें। अब बात करते हैं थोड़े से फैक्ट्स पर, लीगलिटीज पे। तो पहली बात तो नीचे आपको बता दूं, जेनिक का बाकायदा आप देख सकते हैं, जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है। आपकी DIFC फ्री जोन के अंदर कंपनी आती है, डेमेक पार्क टावर्स है। उसके बाद आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, डायरेक्टर्स और लाइसेंसिंग अथॉरिटी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी है। DFSA में लाइसेंस नहीं है, ना ही कंपनी को लेने की जरूरत है, क्योंकि जो अपना OCS इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड है उसके पास DFSA है, उसके साथ पार्टनर है। जेनिक टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। TCS को इंडिया के अंदर, अगर TCS की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो उसको RBI से लाइसेंस नहीं चाहिए, उस RBI से लाइसेंस चाहिए HDFC बैंक को, ICICI बैंक को। वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड करती हैं, ना कि आपका TCS इन्फोसिस करती है। दे आर टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी बेचते हैं, उसका पैसा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी है, एक ग्रुप है दुबई के अंदर। आप इसको जाके सर्च आउट कर सकते हैं, इसके बारे में जाके आप पढ़ सकते हैं कि DIFC है क्या। अबाउट में, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस इज द लीडिंग फाइनेंशियल हब फॉर द मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, विच कंप्रोमाइज 72 कंट्री विथ एन approximate population of 3 billion and a nominal GDP of US $7.7 ट्रिलियन। मतलब अगर कोई कंपनी DIFC में रजिस्टर्ड है तो वो आपके इन, जहां पर 72 कंट्रीज के अंदर आप अपना प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। दैट इज द लाइसेंस। हम कोई बैंकिंग सर्विसेज नहीं बेच रहे, इंश्योरेंस सर्विस नहीं बेच रहे कि DFSA से लाइसेंस चाहिए। हम DIFC से लाइसेंस है, और DIFC से लाइसेंस्ड ही आपका DFSA भी एक बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड है, लेकिन दुबई गवर्नमेंट का बोर्ड है। ये भी दुबई गवर्नमेंट का बोर्ड है। आप इसको जाके सर्च आउट कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अंदर आप पब्लिक रजिस्टर के अंदर आप जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जेनिक टाइप करना है और उसके रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपका देखेंगे डायरेक्टर्स का नाम दिखा हुआ है, आपका शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है, शहीद असर अल मखतूम, जेनिक टेक्नोलॉजीज और जनरा ग्रुप लिमिटेड। कंपनी सेक्रेटरी का नाम, सारी चीजें आपकी ऑन द वे अवेलेबल है। आप मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, आपको इसको सर्च करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आप जैसे इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे, इंक्वायरी बाय बिजनेस नेम करिए, इंग्लिश पे जाइए और यहां पर जेनिक टाइप करिए, और यहां पर टाइप करिए 7YSYHH, इस नॉट कैप्स लॉक, 7YSYHH। आप एक कैप्चा डालिए, इंक्वायरी करिए। आपको यहां पर दो रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, एक जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और जेनिक टेक होल्डिंग लिमिटेड। दोनों का अंतर बताता हूं। इस पर आप डिटेल्स पे जाइए, पूरी डिटेल्स मिलेगी कि जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 4742 है, और आपके इस पर भी यही नंबर मिलेगा आपको। यहां पर एक और आ रहा है जेनिक टेक होल्डिंग्स लिमिटेड। ये वो नई कंपनी है जो रैक इंटरनेशनल, रैक एक बहुत बड़ा ग्रुप है दुबई के अंदर,
जो बहुत सारे ऑफिसेस और रियल एस्टेट को मैनेज करता है। इस ग्रुप के साथ जेनिक ने पार्टनरशिप करी है और जेनिक टेक होल्डिंग लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनी है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने ऑफिसेस ओपन होने वाले हैं, चाहे वो इंडिया में हो, रशिया में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो, अमेरिका में हो, साउथ अमेरिका में हो, कनाडा में हो, इंडोनेशिया में हो, सारी चीजों की होल्डिंग इस कंपनी के पास होगी। तो डेट इज आपको यहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं। अब इतने इतने तेजस्वी लोग हैं भारत देश में और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कि उनको ये नहीं दिखता कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है। अब ये वैलिड है कि ऐसी साइट्स वैलिड हैं जो रिव्यू दे रहे हैं, और जो लोग रिव्यू दे रहे हैं कि दैट इज, आप किसकी बात मानेंगे? ये आपका दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, DFSA के अंदर भी यही लिखा हुआ है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, DFSA दुबई फाइनेंशियल, इसके अंदर आप जाइए और यहां पर आप सर्च करिए जेनिक, आपको शायद इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक, हाँ ये देखिए, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ जेनिक टेक्नोलॉजी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि दुबई फाइनेंशियल सर्विस ऑथोरिटी विशेस टू क्लैरिफाई द रेगुलरिटी स्टेटस ऑफ ए कंपनी ऑपरेटिंग इन द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल जेनिक टेक्नोलॉजीज। On a number of websites, it is stated that Zenik Technology has a legal status under the jurisdiction of the DFC and is licensed by. ऐसा नहीं है। The DFSA informs that Zenik is not and has never been authorized by DFSA to provide financial service in or from the DFIC. नहीं, ये गलत से स्टेटमेंट है। Zenik टेक्नोलॉजी DIFC से रजिस्टर्ड है और वो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती है। DIFC से रजिस्टर्ड है, ये DFSA भी कह रहा है। और कोई भी व्यक्ति जाके DIFC के ऊपर इंक्वायरी कर सकता है, मेल डाल सकता है और आप पूछ सकते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको जिससे भी करना है आप जाके कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। दीज आर द लीगल थिंग्स, दीज आर द लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी। और जिसको भी लगता है वो डायरेक्टली क्लेम कर सकता है। ही कैन क्लेम, नंबर दिया हुआ है हर जगह, यू कैन क्लेम इट डाउन। तो दिस इज द जेनिक, यू कैन वेरीफाई, यू कैन लर्न इट आउट, यू कैन चेक इट आउट। आपको ज़्यादा लगता है आप किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं, ही कैन चेक इट आउट फिजिकली है कि नहीं है, सारी चीज़ें, ऑल थिंग इज अवेलेबल एंड इज अप टू यू कि आप देखते कैसे हैं। और जो महान महान तेजस्वी लोग हैं जो बताते रहते हैं, लोगों को रिव्यू देते रहते हैं और बहुत सारा अच्छा काम करते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसा बहुत उत्कृष्ट काम करते हैं कि बहुत सही इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को। एंड इट इज़ रियली गुड कि वो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज इस प्रेजेंटेशन में थे। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, दिल से सब कुछ। और थैंक यू फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।